ओजे और उसके पिता ओटिस को अचानक आसमान से आती लोगों की दर्दनाक चीखें सुनाई देने लगीं। ओजे ने ऊपर देखा, लेकिन वहां बादलों के सिवा कुछ नहीं था। फिर भी आसमान में चीखें और गड़गड़ाहट की अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। अगले ही पल आसमान से गोलियों की रफ्तार से कुछ चीजें बरसने लगीं। ओजे खौफ के मारे अपनी जगह पर जम गया। कुछ ही पलों बाद जब मौत की वो बारिश रुकी तो ओजे ने पलट कर देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। घोड़े पर बैठे उसके पिता ओटिस अचानक बेसुध होकर जमीन पर आ गिरे। ओजे भागकर उनके पास पहुंचा। उसने देखा कि आसमान से गिरी एक नुकीली चीज सीधे ओटिस की आंखों को चीरते हुए उनके भेजे में घुस गई है। ओजे बदहवाश हालत में उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले गया। उसके पिता की जान तो बच नहीं पाई, लेकिन जब ओजे ने उनके भेजे में धसी उस चीज को देखा तो उसके होश उड़ गए। वो एक कॉइन यानी सिक्का था। जब ओजे वापस फॉर्म लौटा तो उसे अपने एक घोड़े की पीठ में धसी हुई चाबी मिली। आसमान से बरसते वो सिक्के, चाबियां और लोगों की खौफनाक चीखें, ये सब कोई मामूली घटना नहीं थी। इसका सीधा कनेक्शन एक ऐसे भयानक जीव से था जो हमेशा से ही बादलों के पीछे छुपकर शिकार कर रहा था। लोग उसके बारे में अब तक सिर्फ कहानियों में सुनते आए थे, लेकिन अब कुछ ही समय बाद इंसानों का उस खौफनाक जीव से सीधा आमना सामना होने वाला था। बहरहाल ओजे आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। उसकी बहन एम भी उसके पास रहने आ गई थी। दोनों के पास घोड़ों का फॉर्म तो था, मगर पिता जितना अनुभव नहीं था। गुजारा चलाने के लिए दोनों भाई बहन ने घोड़ों को बेचना शुरू कर दिया। ओजे के फॉर्म के करीब ही जुपिटर क्लेम नाम का एक अम्यूजमेंट पार्क था, जिसका मालिक जूप बिना किसी मोल भाव के ओजे के सारे घोड़े खरीदने के लिए तैयार रहता था। एक सुबह ओजे और एम अपने एक और घोड़े का सौदा करने जूप के ऑफिस आए। जब ओजे जूप से डील कर रहा था, इसी दौरान एम ने जूप के बचपन की एक तस्वीर देखी और चौंक उठी। उसे याद आया कि जूप कोई और नहीं बल्कि 90s के दौर के एक मशहूर टीवी शो गाड़ीज होम का लीड चाइल्ड एक्टर था। उस शो में एक भयानक हादसा हुआ था जिसे दुनिया आज तक भूल नहीं पाई थी। उस शो का हीरो कोई इंसान नहीं बल्कि एक चिंपैंजी था जो ग्रोडी नाम से मशहूर था। उस दिन सेट पर उसके जन्मदिन वाला एपिसोड शूट किया जा रहा था। तभी वहां एक गुब्बारा फूटा, जिसकी आवाज से डरकर हमेशा शांत रहने वाला चिंपैंजी अचानक खूंखार हो गया। उसने शो के एक्टर्स और क्रू को अपने पंजों और दांतों से चीड़-फाड़ कर रख दिया। लेकिन उसी दिल दहला देने वाली घटना के बाद उसी स्टेज पर कुछ ऐसा हुआ जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। चिंपैंजी ने स्टेज पर सबको मार दिया, लेकिन नन्हा जूप वहीं एक टेबल के नीचे छुपा हुआ था। चिंपैंजी की नजर उस पर भी पड़ी, लेकिन उसने जूप पर हमला नहीं किया, बल्कि उसके आगे दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। उसी पल पुलिस वाले स्टूडियो में घुसे और बिना सोचे समझे उस चिंपैंजी को गोली मार दी। उस दिन वो जानवर तो वहीं ढेर हो गया, मगर वो जूप को उसके अंदर छुपी एक शक्ति का एहसास दिला गया। जूप ने एम को बताया कि वो खूंखार से खूंखार जानवरों को भी अपने काबू में कर सकता है और उनसे दोस्ती कर सकता है। जूप का जानवरों के प्रति लगाव देखकर ओजे ने संतुष्टि के साथ उसे अपना घोड़ा बेच दिया और एम के साथ घर लौट आया। रात के वक्त ओजे ने देखा कि उनका एक घोड़ा घोस्ट तबेले से निकलकर बाहर मैदान में आ गया है। ओजे उसे वापस लेने तबेले में जा ही रहा था कि तभी उस घोड़े ने कुछ ऐसा देखा और डर से हिनहिनाता हुआ बाड़े को फांद कर वहां से भाग गया। ओजे फौरन अपनी गाड़ी लेकर उसे ढूंढने निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते वो जूप के अम्यूजमेंट पार्क के करीब आ गया। वहां जूप अपने किसी आने वाले शो की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी अचानक अम्यूजमेंट पार्क की बिजली चली गई। उसी पल आसमान से हवा का एक तेज बवंडर उठा और एक घोड़े की जोर से हिनहिनाने की आवाज गूंज उठी। लग रहा था जैसे आसमान में कुछ है जिसने उस घोड़े को ऊपर खींच लिया। कुछ ही देर बाद ओजे को आसमान में मंडराती हुई इस चीज की एक झलक दिखी। ओजे की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कुछ और नहीं, एक एलियन यूएफओ था जो घोड़े को अगवा करके ले गया था। ओजे फौरन घर लौट आया और अपनी बहन एम को उस यूएफओ के बारे में बताया। ओजे को पूरा यकीन था कि उस दिन जो सिक्के और चाबियां आसमान से गिरी थी, जिसने उसके पिता की जान ली, वो चीजें उसी यूएफओ से गिरी थीं। ओजे ने पूरे यकीन से कहा कि वो चीजें जिसकी भी थीं, उन लोगों को उस एलियन यूएफओ ने अगवा किया था। उस घटना ने ओजे को झकझोर कर रख दिया, मगर एम डरी नहीं, बहुत ज्यादा उत्साहित हो गई। उसे पैसा कमाने का एक और सुनहरा मौका नजर आया। एम ने कहा कि उसे एक वेबसाइट के बारे में मालूम है, वो लोग असली एलियन यूएफओ की तस्वीर के बदले उन्हें ढेर सारे पैसे दे सकते हैं। एम ने आगे बताया कि आज तक जितने भी लोगों ने यूएफओ की तस्वीरें खींची हैं, उनमें से ज्यादातर फर्जी निकले हैं और जो असली लगते थे उनकी तस्वीरें धुंधली होती थीं। लेकिन अब उनके पास मौका है, उनके सामने एक असली एलियन यूएफओ है। अगर वो उसकी फोटो खींचने में कामयाब हुए तो न केवल उन्हें ढेर सारे पैसे मिलेंगे, बल्कि वो मशहूर भी हो जाएंगे। ओजे को पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए वो राजी हो गया। दोनों ने एक हाईटेक सर्विलांस सिस्टम खरीदा जिसमें डिजिटल कैमरे और मोशन सेंसर लगे थे। उन कैमरों को इंस्टॉल करने के लिए एंजल नाम का एक टेक्नीशियन उनके फार्म में आया। ओजे ने एंजल से सारे कैमरे का फोकस आसमान की तरफ करवा दिया। ये देख एंजल को बड़ा अजीब लगा।
एंजल ने ओजे और एम से पूछने की कोशिश की कि वो आसमान में क्या रिकॉर्ड करना चाहते हैं, मगर दोनों भाई बहन ने उसे कुछ नहीं बताया। एंजल के जाते ही दोनों ने आसमान को मॉनिटर करना शुरू कर दिया। एलियन यूएफओ घोड़ों को अगवा कर रहा था, इसलिए उन्होंने चारे की तरह मैदान के बीचों बीच प्लास्टिक का एक बड़ा सा घोड़ा रख दिया, जिस पर रंग बिरंगी झंडियों की एक लड़ी बंधी थी। प्लान ये था कि एलियन यूएफओ उस पुतले को असली घोड़ा समझकर उसे अगवा करने आएगा और कैमरे में उसकी तस्वीर कैद हो जाएगी। दोनों भाई बहन बेसब्री से एलियन के आने का इंतजार करने लगे। जल्द ही रात हो गई। तभी ओजे ने देखा कि उनका भागा हुआ घोड़ा घोस्ट वापस लौट आया है। ओजे उसे तबेले में ले जाने लगा, लेकिन घोस्ट एक झटके से खुद को ओजे से छुड़ाकर एक बार फिर भाग खड़ा हुआ। ओजे जमीन पर गिर पड़ा। वो कपड़े झाड़ते हुए उठ ही रहा था, तभी आसपास की बिजली गुल हो गई। ओजे के पीछे धूल का एक बवंडर सा उठा और देखते ही देखते उस बवंडर ने उस प्लास्टिक के घोड़े को आसमान की तरफ खींच लिया। ओजे ने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन आसमान में कोई एलियन यूएफओ नजर नहीं आ रहा था, बल्कि सिर्फ एक बादल था और उसी बादल के ठीक नीचे उस प्लास्टिक के घोड़े से बंधी झंडियों की लड़ी हवा में लटक रही थी। ओजे कुछ समझ नहीं पाया। ऐसा लग रहा था जैसे यूएफओ अदृश्य हो गया हो। तभी एम डरी हुई घर से बाहर आई। उसने ओजे से चिल्लाकर कहा, ओजो भागो यहाँ से, यूएफओ उस बादल में छिपा है। उसी पल उस बादल के अंदर से एक भयानक दहाड़ गूंजी, मानो कोई जानवर गुस्से में फुंकार रहा हो। ओजे अपनी पूरी तेजी से भागा और एक शेड के अंदर जाकर छिप गया। उसने छुपकर देखा, वो एलियन यूएफओ ठीक उसके ऊपर मंडरा रहा था। इसी बीच घोस्ट अपनी जान बचाने के लिए मैदान में पागलों की तरह इधर उधर दौड़ रहा था। उसे भी खतरे की भनक लग चुकी थी। ओजे उसे शेड के अंदर लाने के लिए जा ही रहा था कि तभी एलियन यूएफओ ने किसी तिनके की तरह एक ही झटके में उसे ऊपर खींच लिया। घोड़े को लेकर एलियन यूएफओ वहां से चला गया। घर वापस लौटकर ओजे और एम ने कैमरों की फुटेज चेक की तो उन्हें झटका लगा। जो कैमरे शिप के करीब थे वो उसके संपर्क में आते ही बंद हो गए थे और दूर जो एक कैमरा चालू था उसके लेंस पर एक बड़ा कीड़ा बैठा हुआ था, जिस वजह से वो कैमरा यूएफओ को कैप्चर नहीं कर पाया। ओजे और एम मायूस हो गए। उस रात उन्होंने न केवल अपना एक चहता घोड़ा खोया, बल्कि एलियन शिप की फुटेज न होने से पैसे कमाने का मौका भी गवा दिया। अगली सुबह वो टेक्नीशियन एंजल उनसे मिलने आया। वो काफी हैरान और परेशान लग रहा था। दरअसल एंजल कल रात से ही चोरी छुपे उनके कैमरों को मॉनिटर कर रहा था। उसने भी कल रात की सारी घटना देख ली थी और ओजे और एम की बातें भी सुन ली थी। कल रात तो उसे भी कुछ नहीं दिखा, मगर आज सुबह उसने कुछ ऐसा देख लिया था जिससे उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। उसने ओजे और एम को आज सुबह एक फुटेज दिखाई जो उनके कैमरे में ही रिकॉर्ड हुई थी। फुटेज में आसमान के बादल नजर आ रहे थे जो आम दिन की तरह हवा के कारण आगे जाते हुए दिख रहे थे, लेकिन एक बादल बर्फ की तरह अपनी जगह पर जमा हुआ था। तीनों समझ गए कि एलियन यूएफओ उसी बादल की आड़ में छुपा हुआ है, लेकिन अब सवाल था कि वो एलियन क्यों आए थे, वो उसी बीहड़ इलाके में ही क्यों छुपे थे, और सबसे अहम सवाल कि वो इंसानों और जानवरों के साथ क्या करते थे। इधर ओजे, एम और एंजल उस एलियन शिप के रहस्य को समझने में लगे थे। इसी दौरान दूसरी ओर जूप अपने अम्यूजमेंट पार्क में खुले आसमान के नीचे एक शो कर रहा था। स्टेज के बीचों बीच एक बड़ा सा बक्सा था जिसे जूप ने पर्दे से ढक रखा था। वो दर्शकों को कोई अनोखी चीज दिखाने वाला था, उन्हें ऐसा अनुभव देने वाला था जो आज तक किसी भी इंसान ने महसूस नहीं किया। दर्शक काफी ज्यादा उत्साहित थे। वो जानना चाहते थे कि आखिर बक्से में क्या है। तभी जूप ने बक्से से पर्दा हटाया। वो एक कांच का बक्सा था जिसके अंदर ओजे का घोड़ा लकी कैद था। दरअसल जूप को भी उस एलियन यूएफओ के बारे में मालूम था और वो उसे यहाँ बुलाना चाहता था। वो पिछले 6 महीनों से इसी शो की प्रैक्टिस कर रहा था। रात के समय वो एक घोड़े को बाहर खुला छोड़ देता था और खुद छुप जाता था। एलियन यूएफओ वहां आता और उस घोड़े को उठा ले जाता था। इतने सारे घोड़ों की भेंट चढ़ाने के बाद जूप को यकीन हो गया था कि उस एलियन यूएफओ के अंदर जो एलियन प्राणी है वो उसके दोस्त बन चुके हैं। इसलिए अब वो एक लाइव शो करने चला था। वो दर्शकों को एलियन यूएफओ दिखाना चाहता था। उसे लग रहा था कि उसके अंदर शिकारी जीवों को काबू करने की जो शक्ति है, जिससे कई साल पहले वो चिंपैंजी गोडी उसके काबू में आया था, वैसे ही वो एलियन को भी अपने काबू में ले आएगा। उसने ऑडियंस से कहा कि अब से ठीक 1 घंटे बाद वे लोग उस अद्भुत एलियन यूएफओ को देखने वाले हैं। लेकिन तभी आसमान में एक दहाड़ गूंजी। सबके सब डर के मारे कांप गए। उन्होंने देखा बादलों में छुपा वो एलियन यूएफओ आसमान में मंडराने लगा। वो वक्त से पहले ही आ गया था। जूप इसके लिए तैयार नहीं था। उसने जल्दी घोड़े को आजाद किया और वहां से मैदान की ओर भागने का इशारा किया। हर बार जानवर के मैदान की ओर भागते ही एलियन यूएफओ उसे अगवा कर लेता था।
लेकिन इस बार जूप की किस्मत खराब थी, क्योंकि एलियन शिप घोड़े के भागने से पहले ही आ गया था, जिससे घोड़ा डर गया और बक्से से बाहर ही नहीं निकला। अगले ही पल एलियन यूएफओ ठीक उनके ऊपर आकर ठहर गया। सभी अपनी आंखें फाड़े ऊपर की ओर देखने लगे। इतने में ही शिप से हवा का एक बवंडर निकला और देखते ही देखते जूप और वहां बैठे सारे दर्शक ऊपर खिंच गए। वे लोग जब यूएफओ के एक बड़े से मुहाने में घुसे, तभी उन्हें एक भयानक हकीकत का एहसास हुआ। वो किसी शिप में नहीं बल्कि किसी जानवर के पेट में जा रहे थे। वो यूएफओ एलियन का कोई शिप नहीं, बल्कि वो पूरा का पूरा एक विशालकाय एलियन प्राणी था। वो इंसानों और जानवरों को अगवा नहीं करता था, बल्कि उन्हें अपने अंदर खींचकर जिंदा ही निगल जाता था। जूप और वो सारे दर्शक उसके विशाल मुंह की चिपचिपी नली से होते हुए उसके पेट में जाने लगे। वो खतरनाक एलियन जीव ना जाने कब से धरती पर यूं ही शिकार कर रहा था और लोग उसे बस एलियन यूएफओ समझ रहे थे। ओजे, एम और एंजल भी अब तक इसी गलतफहमी में थे। वो तीनों एक बार फिर से उसे अपने कैमरे में रिकॉर्ड करने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान ओजे को अपने फॉर्म के पास जूप के शो का एक पर्चा मिला, जोड़कर वहां आ गया था। पर्चे में एक घोड़ा बना हुआ था। उसे देखकर ओजे को तुरंत समझ में आ गया कि जूप का शो किस बारे में है। जूप उसके घोड़े को एलियन की भेंट चढ़ाने वाला है। ओजे अपने घोड़े की फिक्र करता हुआ उसी वक्त जूप के अम्यूजमेंट पार्क में आ गया, लेकिन उसे क्या मालूम था कि एलियन सबको निगल चुका है और वो खुद भी मौत के मुंह में जा रहा है। ओजे को वहां कोई नहीं मिला, लेकिन उसका घोड़ा कांच के बक्से में बंद होने के कारण अब भी सुरक्षित था। ओजे अपने घोड़े को लेने जा ही रहा था, तभी अचानक आसमान में मंडराता वो एलियन प्राणी एक झटके से ओजे के करीब आया। ओजे ने भी देखा वो धातु की बनी कोई शिप नहीं थी, बल्कि एक जीता जागता एलियन प्राणी था जो अपना बड़ा सा मुंह फाड़े ओजे के ठीक सामने आ गया था। वो ओजे को निगलने ही वाला था कि तभी ओजे जल्दी से शेड में घुस गया और छत से टकराकर नीचे गिर पड़ा। उस मजबूत छत ने उसे मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। उसने भी अब एलियन की हकीकत जान ली थी। एलियन के वहां से जाते ही वो अपने घोड़े को ट्रक में भरकर अपने घर की तरफ निकल गया। रास्ते में ओजे ने एम को कॉल किया और उसे बताया कि वो एलियन यूएफओ असल में दूसरे ग्रह का एक खूंखार जानवर है, जो शायद नए घर की तलाश में यहाँ आया है। वो इंसानों और जानवरों को अगवा नहीं कर रहा, बल्कि उन्हें खा रहा है। यह सुनकर एम के भी पसीने छूट गए। ओजे ने जल्दी एम को एंजल के साथ वहां से शहर की ओर भागने को कहा, लेकिन एम कुछ कर पाती उससे पहले उसका फोन अपने आप ही बंद हो गया। अगले ही क्षण घर की बिजली भी गुल हो गई। इसके बाद एम ने जो देखा उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। बाहर तेज बारिश हो रही थी, मगर उसके घर के आसपास पानी की एक बूंद भी नहीं गिर रही थी। एम को समझते देर नहीं लगी, ये घटना प्राकृतिक नहीं है, बल्कि वो विशाल काय एलियन ठीक उनके घर के ऊपर आ चुका है। एम डर से कांपने लगी। वहीं एंजल घबराकर एक टेबल के नीचे छुप गया। उस एलियन के मुंह में अब भी कुछ लोग जिंदा फंसे हुए थे, जिनकी चीखें साफ सुनाई दे रही थी। एलियन धीरे धीरे उन्हें निगल रहा था। देखते ही देखते एम के घर के ऊपर खून की बारिश होने लगी। दरअसल वो एलियन निगले हुए इंसानों को उगल रहा था, क्योंकि उसके गले में वो प्लास्टिक का घोड़ा और उसमें लगी रंगीन झंडियां फंस गई थीं, जिसे ओजे और एम ने चारे के रूप में रखा था और एलियन उसे असली घोड़ा समझकर खा गया था, लेकिन वो उसके गले में जाकर अटक गया। उस घोड़े को गले से निकालने के लिए ही वो एलियन सारा खाना उगल रहा था। असल में वो एलियन केवल इंसानों और जानवरों को ही पचा सकता था, बाकी चीजों को वो थूक देता था। ऐसे ही कुछ 6 महीने पहले भी हुआ था, जब उस एलियन ने किसी इंसान को निगल लिया और उसके सामान को बाहर थूक दिया। वही सामान आसमान से गोली की तरह बरसे, जिससे ओजे के पिता की जान चली गई। अब एम और एंजल की भी शामत आ चुकी थी। उनके घर के ऊपर मौत मंडरा रही थी। तभी ओजे अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंच गया। उसने दूर से ही एलियन को खून उगलते देख लिया और दूर ही रुक गया, लेकिन एलियन को उसकी भनक लग चुकी थी। अब वो एलियन ओजे की गाड़ी के ऊपर आकर ठहर गया। डर से ओजे की हालत खराब होने लगी। एलियन के मुंह से खून की धार अब भी बह रही थी। तभी उसने जोर से दहाड़ मारी और उसके गले में अटका प्लास्टिक का घोड़ा बाहर निकल आया और सीधा ओजे की कार की विंडशील्ड पर गिरा। ओजे की एक पल को जैसे जान ही हलक में आ गई। वो डरा सहमा रात भर कार में ही बैठा रहा। सुबह उसने देखा कि एलियन आसपास कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ओजे की गाड़ी तो खराब हो गई थी, इसलिए वो एंजल की गाड़ी के पास आ गया और एम और एंजल को बाहर आने के लिए आवाज
देने लगा, लेकिन उसे जरा भी भनक नहीं थी कि मौत तब भी उसके ऊपर मंडरा रही है। वो एलियन कहीं गया नहीं था, बल्कि उसके ठीक ऊपर बादल में छुपा था। उसकी जोरदार गुर्राहट की आवाज सुनकर ओजे की धड़कनें एक पल के लिए रुक सी गईं। ओजे इतना घबरा गया था कि उसकी ऊपर एलियन की ओर देखने की हिम्मत नहीं हुई। वो बस सिर झुकाकर अपनी सलामती की दुआ करने लगा, और तभी कुछ अजीब हुआ। एलियन उसे कोई नुकसान पहुंचाए बगैर वहां से चला गया। इतने में ही एम और एंजल भी ओजे के पास आ गए, और वे तीनों एंजल की गाड़ी को लेकर वहां से भाग निकले। ओजे कुछ देर तक सोचता रहा कि आखिर एलियन ने उसे क्यों नहीं खाया। तभी उसे एक बात समझ आई। घोड़े का ट्रेनर होने के नाते उसे एक बात तो मालूम थी कि किसी भी जानवर की आंखों में देखने से वो भड़क जाते हैं। उन्हें लगता है कि सामने वाला उन्हें चुनौती दे रहा है, और इसीलिए वो गुस्से में हमला करते हैं। ओजे को पूरा यकीन था कि एलियन का व्यवहार भी बिल्कुल वैसा ही है। असल में उस एलियन की किसी से जाती दुश्मनी नहीं थी। जब भी कोई हैरानी से उस एलियन को घूरता तो एलियन को लगता कि उसे वो चुनौती दी जा रही है, इसलिए एलियन गुस्से में उसे खा जाता था। ओजे ने डर के कारण अपनी नजरें झुका ली थीं, इसलिए एलियन ने उस पर हमला नहीं किया। ओजे ने एम और एंजल को भी ये बात बताई। ओजे और एम कुछ समय तक एंजल के अपार्टमेंट में ही रहे। इस दौरान उन्होंने देखा कि शहर में किसी को भी ये जानकारी नहीं थी कि धरती के ऊपर कितना भयानक खतरा मंडरा रहा है। हालांकि न्यूज में एक खबर फैलने लगी थी कि जूप और उसका शो देखने आए 40 लोग अब लापता हैं। ओजे जानता था कि इस खबर के बाद न्यूज रिपोर्टर्स उस इलाके में जाने लगेंगे, और आज नहीं तो कल दुनिया को उस एलियन के बारे में मालूम चल जाएगा। अगर ऐसा हो जाता तो ओजे पैसा कमाने का मौका खो देता, और उसे पैसों के लिए अपने घोड़े और फार्म बेचने पड़ते। ओजे ने ठान लिया कि चाहे जो भी हो जाए, सबसे पहले वो खुद उस एलियन की फोटो खींचेगा। उसने किसी तरह एम और एंजल को भी मना लिया, और हिम्मत बांधकर उन दोनों के साथ अपने फार्म में लौट आया। उन्होंने देखा कि उनके फार्म में एक नया मेहमान उनका इंतजार कर रहा था। वो था एंटलर्स होल्स, एक मशहूर सिनेमेटोग्राफर जिसके सिर पर हमेशा नामुमकिन जगहों और हैरत अंगेज दृश्यों की फोटो खींचने की सनक सवार रहती थी। होल्स को जब से खबर मिली थी कि इस इलाके से जूप और उसके 40 दर्शक रहस्यमय रूप से गायब हो गए हैं, तो उसकी दिलचस्पी बढ़ गई थी। ओजे और एम को वैसे भी एक अनुभवी कैमरामैन की तलाश थी। उन्होंने होल्स को अपनी टीम में शामिल कर लिया, और उन्होंने उसे उस एलियन के बारे में सब बता दिया। इसके बाद उनकी प्लानिंग शुरू हुई। एम को डर था कि पिछली रात की घटना से वो एलियन भड़क चुका है, और अब वो उन्हें देखते ही निगल जाएगा। मगर ओजे का नजरिया बिल्कुल अलग था। उसने एम को समझाते हुए कहा, वो एलियन हमारा दुश्मन नहीं है। वो यहाँ जूप की वजह से रुका हुआ था। जूप हर हफ्ते उसे एक जानवर परोस देता था, ये सोचकर कि वो उस एलियन को अपने काबू में कर सकता है, उसे पालतू बना सकता है। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी बेवकूफी थी, क्योंकि शिकारी जानवर को कभी पालतू नहीं बनाया जा सकता। आप केवल उनके नियमों को समझकर उनके साथ तालमेल बिठा सकते हैं। जैसे इस एलियन के लिए नियम ये है कि जब तक कोई उसकी आंखों में ना देखे तो वो हमला नहीं करता। ये सुनकर एम की हिम्मत बढ़ी। फिर ओजे और बाकियों ने मिलकर एक प्लान बनाया। प्लान बिल्कुल साफ था। ओजे खुद उस एलियन का चारा बनने के लिए तैयार था। ओजे को किसी तरह एलियन को अपने पीछे लाना था, और बस फिर होल्स को उस एलियन की तस्वीर खींच लेनी थी। होल्स्ट को मालूम था कि एलियन अपने आसपास की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी सोख लेता है, इसलिए सारे बिजली और बैटरी से चलने वाले उपकरण बंद हो जाते हैं। इसी वजह से होल्स्ट अपने साथ एक मैकेनिकल कैमरा लाया था, जो एक हैंडल घुमाने से वीडियो रिकॉर्ड करता था। उसमें किसी बिजली या बैटरी की जरूरत नहीं थी। सब तैयार थे। अब बारी थी प्लान को अंजाम देने की। होल्स्ट और एंजल कैमरा लिए मैदान में छुप गए। उन्होंने पूरे मैदान में जगह जगह एयर डांसर बलून्स लगा दिए थे, जो बिजली से चलते थे। इन्हें इसलिए रखा गया था ताकि जब कभी इलेक्ट्रिक फैन से लहराने वाले ये बलून्स बंद हुए तो समझ आ जाएगा कि एलियन आ चुका है। एम घर के अंदर सीसीटीवी कैमरों से चारों ओर नजर रखे हुए थी। उसने इशारा किया और ओजे अपने घोड़े पर बैठकर एलियन को लालच देने निकल पड़ा। उसने घोड़े की आंख में ट्रांसपेरेंट कपड़ा लगा दिया था ताकि उसकी नजर एलियन को ना घूरे। ओजे खुले मैदान में घूम रहा था ताकि एलियन उसे देखे और उसका शिकार करने आए। एलियन तो नहीं आया, लेकिन उनकी ये सारी तैयारी देखकर एक न्यूज रिपोर्टर अपनी इलेक्ट्रिक बाइक में वहां आ धमका। वहां खतरा था, इसलिए ओजे चिल्ला चिल्ला कर उसे वहां से भगाने लगा। मगर वो रिपोर्टर जाने के बजाय और ज्यादा रफ्तार से फार्म के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। तभी अचानक एक झटके से उसकी बाइक बंद हो गई। उसका बैलेंस बिगड़ा और वो बाइक से छिटक कर दूर जा गिरा। वो रिपोर्टर बुरी तरह जख्मी हो गया। ओजे जल्दी उसकी मदद करने आ गया। वो उसे उठा ही रहा था, तभी वहां हवा का एक तेज बवंडर उठने लगा, यानी वो एलियन
आ चुका था। अब वहां रुकना बेवकूफी थी, इसलिए ओजे अपनी नजरें झुकाकर जल्दी अपने घोड़े पर सवार हो गया और वहां से भागने लगा। एलियन एक ही झटके में उस बाइक सवार को निगल गया और अब ओजे के पीछे पड़ गया। ओजे अपनी पूरी रफ्तार से भाग रहा था, लेकिन अब उसका एलियन से बचना नामुमकिन था, क्योंकि वो एलियन भूखा था और इस स्थिति में वो किसी को भी बख्शता नहीं। वो ओजे को उसके घोड़े समेत अपने मुंह में खींचने ही वाला था कि तभी ओजे ने घोड़े के पीछे छुपाकर रखी रंग बिरंगी झंडियों की एक लंबी लड़ी खोल दी। उसे देखते ही वो विशाल जानवर एक झटके से पीछे हट गया। दरअसल एलियन ने पहले भी ऐसी ही झंडियां वाली लड़ी निगलने की कोशिश की थी, जो एक नकली घोड़े से बंधी थी। वो नकली घोड़ा और झंडियों की लड़ी उसके गले में अटक गई थी। अक्सर जो चीज किसी जानवर को पसंद नहीं आती वो उससे दूर भागता है, और यही उस एलियन के साथ भी हुआ। वो उन रंगीन झंडियों को खतरा समझता था, इसलिए उसे देखकर दूर भाग गया। ओजे मौत से बाल बाल बचकर एक शेड के अंदर घुस गया। होल्स्ट ने ओजे और एलियन की इस मुठभेड़ को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था, यानी कि मिशन कामयाब हो गया। सब खुशी से झूमने लगे, मगर तभी होल्स्ट ने बेवकूफी कर दी। एलियन को देखकर उसके अंदर एक जुनून सवार हो गया। एलियन को दूर से रिकॉर्ड करके उसका दिल नहीं भरा, वो करीब से एलियन को रिकॉर्ड करना चाहता था। अपने पागलपन में वो कैमरा लेकर खुले मैदान में आ गया। उसकी इस बेवकूफी ने सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। एलियन उसे कैमरे समेत ही निकल गया। इतनी मेहनत से रिकॉर्ड हुआ एलियन का सारा वीडियो फुटेज होल्स्ट के साथ ही नष्ट हो गया। ओजे और होल्स्ट की इन हरकतों ने उस एलियन को गुस्सा दिला दिया था। गुस्से में उसने ओजे का पूरा ही घर उजाड़ दिया। उस वक्त एम अंदर ही थी। वो हवा में उछलकर बाहर आ गिरी। एम अब खुले मैदान में आ चुकी थी और एलियन उसका शिकार करने उसकी ओर बढ़ने लगा। उसने अब खुद को खोलकर किसी जेलीफिश की तरह एक विशाल खौफनाक रूप धर लिया था। इससे साफ था कि अब उसका गुस्सा ओजे, एम और एंजल को निगलकर ही शांत होने वाला था। वो एम पर झपटने ही वाला था कि तभी पीछे से ओजे ने सीटी बजाकर एलियन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। ओजे एलियन की आंखों से आंख मिलाकर उसे घूरने लगा। एलियन जैसे ही ओजे की ओर गया, एम उस रिपोर्टर की बाइक लेकर पूरी रफ्तार से वहां से निकल गई और सीधे जूप के अम्यूजमेंट पार्क में आ गई। एम गुस्से और हताशा में पागल हो रही थी, क्योंकि उसके भाई ओजे ने उसे बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया था। एम उसकी कुर्बानी जाया नहीं जाने देना चाहती थी। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने पार्क में मौजूद जूप के एक विशाल कार्टून वाले बलून को खोलकर उसे ऊपर की ओर छोड़ दिया। उस बलून की बड़ी सी आंखें देखकर एलियन गुस्से में उसकी ओर जाने लगा। एम बिल्कुल यही चाहती थी। जूप के अम्यूजमेंट पार्क में एक पुराने जमाने का मैकेनिकल कैमरा था, जिसका फोकस आसमान की ओर ही था। उस कैमरे का लेवर घुमाने पर उससे फोटोज क्लिक हो जाती थीं। एम उस कैमरे के साथ तैयार थी। एलियन जैसे ही बलून को निगलने आया, एम ने उसकी फोटो खींच ली। उसी पल एलियन असली इंसान समझकर पूरे बलून को निगल गया। बलून जैसे उसके गले में घुसा, किसी नुकीली चीज से टकराकर वो बम की तरफ फट गया और उस एलियन के चीथड़े उड़ गए। एम कामयाब रही। उसे एलियन की तस्वीर भी मिल गई और एलियन की मौत से खतरा भी टल चुका था, मगर इस कामयाबी की कीमत उसे अपने भाई को खोकर चुकानी पड़ी। एम जमीन पर रो रही थी, तभी उसे सामने से सीटी की आवाज आई। एम ने जब सामने देखा तो उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। सामने ओजे खड़ा था, अपने घोड़े के साथ बिल्कुल सही सलामत। उसे जिंदा देखकर एम खुशी से चीख पड़ी। दोस्तों, यहां तक आते आते आपके मन में यह सवाल जरूर रह गया होगा कि फिल्म में चिंपैंजी गॉडी ने सबको मारकर सिर्फ जूप को क्यों छोड़ दिया। दरअसल वो कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि हुआ यूं था कि जिस तरह गुब्बारा फूटने की आवाज से चिंपैंजी बेकाबू हुआ था, वैसे वहां एक और गुब्बारा फूटा, जिससे चिंपैंजी वापस होश में आ गया। उसे एहसास हो गया था कि उसने अनजाने में कितनी तबाही मचा दी है। जब उसने टेबल के नीचे जूप को देखा तो उसे अपना हाथ बढ़ाकर बस वो यही जताना चाह रहा था कि अब वो शांत है और सब ठीक है। लेकिन इससे पहले कि जूप को समझ पाता, पुलिस ने गॉडी को गोली मार दी। जूप ये सच्चाई कभी नहीं समझ पाया। उसे लगा गॉडी ने उसे इसलिए छोड़ा क्योंकि उसके अंदर खूंखार जानवरों को काबू करने की कोई खास ताकत है। जूप की इसी गलतफहमी ने आगे चलकर उसकी जान ले ली। दोस्तों, जूप की मौत हमें यह सीख देती है कि किसी भी जंगली और शिकारी जानवर को पालतू बनाने या उस पर काबू पाने का गुरूर हमेशा जानलेवा होता है। हमें उनके प्राकृतिक स्वभाव को नहीं छेड़ना चाहिए। हमें बस उनके नियमों का सम्मान करना चाहिए और उनके साथ तालमेल बनाकर जीना सीखना चाहिए। और फिर एक फूल पौधे पर ही तो अच्छा लगता है, उसे तोड़कर अपनी सजावट बनाना उसका अपमान है। इसी खूबसूरत संदेश के साथ ये फिल्म यहीं खत्म होती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें और ऐसी ही बेहतरीन फिल्मों की कहानियों के लिए हमारे चैनल शॉर्ट फ्लिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और जबरदस्त कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।